जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हम शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। यही आपसे पूछा जा रहा है। अब हम क्या करें, इसको ये 32 को 13 लिखा है उसी तरह यहां पर आएगा, ठीक है, कि कौन सा अंक आएगा यहाँ पे। तो 32 को क्या करें कि 13 हो जाए। तो अगर हम 32 को ऐसा करते हैं कि दो भाग में बांटते हैं तो इसका आधा कितना हो जाएगा, तो 32 का आधा 16 होता है और 16 में अगर 3 घटा देते हैं तो 13 आ जाता है। तो क्या इस तरह से अगर हम यहां करते हैं तो आएगा 51 का आधा हो जाएगा 25.5 हो जाएगा। अब 3 घटाएंगे तो हमारा ये 36 नहीं आएगा दोस्तों। 83 को अगर हम इसी तरह करते हैं, आधा कर देते हैं और 3 माइनस कर देते हैं तो ऊपर भी 121 नहीं आएगा। तो ये मेथड हमारा काम नहीं करेगा। तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा ट्रिक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तुरंत बन जाएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है। सो ये जो 32 है दोस्तों, तो इसका अगर हम 3 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस का कर देते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये 3 3 9 और ये प्लस हो गया 2 दूनी 4 और दोनों को जब जोड़ते हैं हम तो कितना आ जाता है, 9 4 13 आ गया। ये तो हमारा 13 आ गया दोस्तों। वही मेथड हम यहाँ यूज करके देखेंगे। अब यहाँ यूज करके देखते हैं कि कौन सा। अब यहाँ हम देखते हैं इसी मेथड को यूज करके। अब यहाँ देखते हैं 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये 25 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आ जाएगा, यानी ये जोड़ने पर 26 आता है और यहाँ 36 है, ये आएगा नहीं दोस्तों। तो हम इसको देखते हैं, अगर 8 का स्क्वायर करते हैं तो ये 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक मिनट थोड़ा क्लियर करता हूं। अगर हम ये 83 है, अगर ये 83 है, अगर इसका करते हैं 8 का स्क्वायर और ये हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये 8 8 64 और ये 9 आता है। जोड़ते हैं तो ये 121 है, यहाँ कितना 121, ये आएगा नहीं दोस्तों। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब हम सी नंबर को देखते हैं तो सी नंबर है 71 को 81 लिख रहा है, 71 को 81 लिख रहा है। अगर इसका हम करते हैं तो 7 का स्क्वायर और ये, एक मिनट, ये देखिए दोस्तों इसका करते हैं, ठीक है, 71 को 81 लिख रहा है। तो अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं और प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो 7 7 49 और 1 का 1 आएगा, नहीं 50 आ जाएगा और यहाँ हमारा 81 है तो ये भी नहीं आया। तो हम इसको लास्ट में ये देखते हैं क्या है, ये देखते हैं दोस्तों। जब 3 ऑप्शन नहीं है तो चौथा तो ऑटोमेटिक होगा। तो 47 को देखते हैं हम, ये 47। अब हम 4 का स्क्वायर करते हैं और प्लस 7 का स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा जो है सो कितना आ जाएगा। सो देखिए 4 चौके 16 प्लस 7 7 49 और दोनों को जब जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि यहाँ 47 अनुपात 65 दिया हुआ है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, दिए गए वर्ण समूह से संबंधित युग्म में अनुपस्थित पद का पता लगाइए। अब RAMA को लिखा जाता है MARA। देखिए सेम वर्ड है, जितना यहाँ मिल रहा है, ठीक है, उसी को यहाँ पे कुछ ना कुछ उल्टा पलटा कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम, क्या करते हैं, RAMA ये लिखा हुआ है, उसको लिख रहा है MARA। इसका सिर्फ जगह जो है चेंज कर दिया दोस्तों। ये देखिए M यहाँ से यहाँ आ गया, A यहाँ का यहाँ ही रह गया और R यहाँ का यहाँ आ गया और ये जहाँ है वहीं रह गया है। अब उसी तरह हम इसको करते हैं सीता। तो ये क्या किया, ये यहाँ पा गया है तो T यहाँ पे आ गया है, S को यहाँ पर भेज दिया है और I जो है जहाँ है वहीं पर है और ये A जो है जहाँ का वहीं है, यानी TISA
TISA कहाँ है, तो डी नंबर में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली विकल्पों को चुने। दोस्तों एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए आपसे बनता है कि नहीं, एक बार कोशिश जरूर कीजिए आप लोग। अब हम क्या करें, देखिए क्वेश्चन मार्क यहां पे है, तो ये देखना है हमको कि ये सबसे बड़ा अंक यहां पर है, सबसे बड़ा अंक यहां पर है, ठीक है। अब सबसे बड़ा अंक यहां पर है, तो हम ये जितने भी है, एक मिनट, ये जितने भी अंक हैं उसको हम क्या करें कि ये 72 आ जाए। तो अगर हम 18 में 12 को घटाते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। 6 में को 3 से गुना करेंगे तो 18 आएगा। ये इस तरह से मेथड काम नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं इसको, सो देखिए ये 18 जो है, ये 18 को में 3 से भागा दे देते हैं, 18 में 3 से भागा दे देते हैं। जब भागा देते हैं तो 3 छक्के 18 आ गया, 6 आ गया, और इस 12 से हम गुना कर देते हैं, 12 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, परछक 72। देखिए ये मेथड हमारा काम कर गया, ठीक है। ये हमारा जो है सो 72 आ गया। अब देखते हैं इसमें लास्ट वाले में ये भी वही काम कर रहा है क्या, तो 32, इस 32 में भागा दे देते हैं 4 से, तो हमारा ये आ जाता है 4 8 32, 8 आ गया। और इस 16 से गुना कर देते हैं, अगर 16 से गुना करते हैं तो 16 8 कितना आ जाएगा, 128, ये भी आ जा रहा है दोस्तों। तो वही मेथड हम तीसरे में यूज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा है 24, ठीक है, और यहाँ 14, तो कौन सा अंक उठाएं, तो हम क्या करते हैं 3 को उठा लेते हैं। 3 को उठाते हैं तो ये हमारा डिवाइड करने पर कितना आता है, 8 आया, और 14 से गुना कर दीजिए। ये इस 24 में डिवाइड के यहाँ हम 3 ले लिए, तो 3 से तो 8 आया, और ये 14 से गुना कर दिए, तो 14 थे 72 से आता है, कितना आता है, 72 से 112 आ गया, जो 112 लाना तभी था। तो यहाँ हम क्या लिए, हम तो 3 लिए दोस्तों, ठीक है, क्या लिए 3। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है मान ले कि निम्न चित्रों में से प्रत्येक संख्या एक समान पैटर्न के अनुसरण करती है, उस विकल्प का चयन करें जो सी में दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान को बदल सकता है। अब यह सिंपल सा बात है कि ये जो पैटर्न यहां काम कर रहा होगा वही पैटर्न पे यहां लाना है हमको। तो 12 और 8 को क्या करें कि 80 हो जाए, ठीक है। तो 12 और 8 को क्या करें कि हमारा 80 हो जाए। तो देखिए ये प्रश्न कैसे बनता है, सो ये 12 और ये 8 है, अगर इसको 12 में हम 8 घटा देते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। और एक बार क्या करते हैं, 12 में 8 जोड़ देते हैं तो ये 20 हो जाएगा। जब इसको गुना करते हैं तो 20 चौके 80 आ गया, तो ये हमारा 80 आ गया। अब उसी तरह यहां करके देखते हैं, तो 16 में 7 को घटा देते हैं तो कितना बच गया, ये 9 बच गया। और फिर एक बार 16 में, इस 16 में 7 को फिर प्लस कर देते हैं, कितना आ गया, तो ये हमारा आ जाएगा 7 6 13 23 आ जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 9 3 27, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, तो ये 207 भी आ गया। तो वही मेथड हम यहाँ यूज करेंगे। एक बार 25 में 21 को घटा देंगे तो हमारा आ जा रहा है कितना, 4 आ जा रहा है। फिर एक बार 25 में 21 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 5 1 6, और कितना आएगा, 2 2 4,
46 आया। अब इसको गुना कीजिए, 4 छके 24, 2 बचा, 4 चौक 16, 16 और 2 18, कितना आया 184 आया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ कितना आएगा, तो 184 आएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न है, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म को ज्ञात करें। यहां भी इसी तरह का प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, नहीं जो दिया गया युग्म है यहाँ पे उसी को आपको लाना है। तो 11 को क्या करें कि 121 हो जाए, सॉरी 1210 हो जाए। अगर हम 11 का क्यू करते हैं तो 1331 आता है। कितना आता है, 1331, लेकिन यहां 1210 है। ठीक है, तो हम क्या करें इसको, तो देखिए थोड़ा सा इसको क्लियर मैं कर देता हूं पहले। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, 11 का हम स्क्वायर कर देते हैं। 11 का स्क्वायर ये 121 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 121। और अगर हम 11 में, एक मिनट थोड़ा सा इसको लंबा करके आपको बता रहा हूं। ग्यारह गुने 11 ये 121 आ गया। अब और में क्या करते हैं, 11 में हम एक घटाक लिखते हैं, अन्य 10 लिखते हैं। कितना आ जाएगा, 11 नहीं 110, नहीं तो ऊपर भी नहीं आएगा दोस्तों। तो ऐसा करते हैं, एक मिनट, ग्यारह में एक घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और जब इन दोनों को गुना करते हैं तो 1210 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सही आंसर क्या आया, 1210 इसमें आ गया। 11 का 1210 आ गया। वही मेथड हम यहां यूज करेंगे। तो एक बार हम ये करते हैं 9 और 9 को, तो 9 गुने 9। ठीक है, तो ये हमारा 81 आ जाएगा। और 9 में फिर हम यहाँ जैसे 11 में एक घटाए थे तो 9 में हम एक घटा देंगे तो 8 आता है। अब ये कितना आता है, इसको दोनों गुना कर देते, 8 8 8 64, तो 648 आ रहा है, जो कि यहाँ 729 है। ये हमारा आंसर गलत हो गया। तो हम इसको देखते हैं, दूसरे नंबर को देखते हैं। तो 8 गुने 8, तो ये हमारा 64 आ गया। फिर क्या है, इस 8 में हम 1 को माइनस कर दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा 7। तो 7 चौक 28, 2 हाथ में, और 7 छक 42, 42 और 2 44, तो ये 448। देखिए यहाँ 448 है भी। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर आ गया दोस्तों। सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिए दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।